मैं तो इसमें एक तो ये करना है ना कि जैसे जब भी आप ये बताओ ना, मैं फादर इज ए बिजनेसमैन, टॉक अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस ऑल्सो। हम्म। ठीक है। इसका इसका पर्पस, तो वो तो मतलब नहीं, इसका पर्पस ये है कि एक्चुअली दे वांट टू नो, या दे वुड लाइक टू सी योर लाइफ, कि किस इन्वायरमेंट में रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन फिर उसी हिसाब से वो पूछ पाएंगे। ठीक है। हम्म। सो तो आई थॉट दे विल आस्क के क्या बिजनेस है, तो फिर नहीं मैं तो मेंशन आप कर बता दो, सकती हूँ। उसके बाद दे विल आस्क कि वो उस बिजनेस के बारे में तुम समझते हो कि नहीं, हैव यू एवर बीन इन्वॉल्वड इन दैट और नॉट, दे माइट आस्क दिस। ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, माय फादर डील्स इन, या फिर ट्रेड फॉर दिस, ऐसा कुछ करोगे ना तो वो मतलब एक कंप्लीटनेस वाला फैक्टर भी है ना इसमें। ठीक है। ठीक है। Growing up, I always sought opportunities to challenge myself. In school, I discovered my love for communication and public speaking, which led me to participate in various competition. डिबेट कंपटीशन ही होगा ना, अगर कि कुछ हाँ और भी था? मतलब डेक्लेमेशन एंड डिबेट हर टाइप के थे, तो मैंने जनरलाइज्ड ही लिख दिया। अच्छा ठीक है, चलो, वेरियस कंपटीशन, एंड आई यूज टू डू एंकरिंग, या एंकरिंग फॉर मोस्ट ऑफ माई स्कूल इवेंट। सच में ऐसा करती थी क्या तुम? हाँ तो हाँ सर, मैंने मतलब बहुत मिला कुछ जुला किया के है, ये आपको एक पता नहीं है अभी। दिल्ली यूनिवर्सिटी खराब करता है तुम लोगों को, नहीं? हाँ अगर हाँ, ये सच स्कूल तक ऐसे बात थे तो है। जो हम तो नहीं देख पा रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू सी थ्रू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम योर साइड। मेरे नजर में तो तुम एकदम डिप्रेस और स्ट्रेस्ड सा दिखती हो, कि दिक्कत है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत, और मेरे पास इतने सारे इतनी चीजों के सर्टिफिकेट्स हाँ वो ठीक हैं। है, मैं मैं समझ स्कूल रहा हूँ, में तो लेकिन बहुत कुछ ऑल करती इन थी। ऑल डीयू इज नॉट अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। दे हाँ, के डीयू हैज ओनली मेड मी गो डाउन। मुझे तो ऐसा I ही also लगता है। served as a head girl of my school in sixth grade. In 12th grade, I was honored with my honor to top my school, which was defining moment by that reinforced my commitment to uh, hard work and one of the proudest moment for me and my parents. ठीक है. After school, my passion for language and communication guided me to pursue English language, mm, English honors at this is मेरी कॉलेज लिमिटेड. The college was transformative time for me. अच्छे से खराब करने वाला नहीं, लेकिन तुमने वैसा तो नहीं लिखा होगा. I joined multiple societies, took charge of organizing events, even secured sponsorship for various events. I was also the event management and head one of the societies. यहाँ नाम लिख दो ना, मैनेजमेंट हेड ऑफ, क्या नाम था सोसाइटी का? पीस सोसाइटी। हाँ तो यहाँ लिखो पीस सोसाइटी, वन ऑफ द और सोसाइटी। स्पॉन्सरशिप करी थी मर्केटस के लिए, वो मार्केटिंग सोसाइटी थी। पीस सोसाइटी, हाँ तो वहां पे भी लिखो। ये हम लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि इतना आप बोल पाओ, समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। What I'm हम्म। trying to do here is to make your facts complete. हम्म। The sponsorship for which society? मर्केटस द मार्केटिंग सोसाइटी। अच्छा, मार्केट ये। नहीं, MERCATUS। हाँ। CATUS, हाँ। फिर वो लिखना पड़ेगा ना, मार्केटिंग के, जो उससे नहीं पता चलेगा. हम्म। ठीक है. To build on these skills, I interned with multiple startups. मल्टीपल क्या मतलब, कितने? ऐसे तो दो ही थे हाँ शायद। तो कपल ऑफ लिख सकते हो। कपल ऑफ कपल, स्टार्टर। एकदम एग्जैक्ट. देखो ये वैसा नहीं है ना, ये घूमने गए थे, ट्रिप पे गए थे, है ना, इंटर्नशिप मैटर्स. ठीक है. तो तुम इसको हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, मेक इट वेरी फैक्ट ओरिएंटेड. हम्म। हम्म। विथ कॉलेज, क्योंकि कोई सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा ना, बड़ी बड़ी बातें किसको अच्छी लगती है हम्म। ना. आप बताइए कि विथ कॉलेज आई इंटर्न विथ
दिस एंड दिस कंपनी, दिस एंड दिस स्टार्टअप, स्टार्टअप्स है तो जो भी, वेयर हम्म इन फर्स्ट माई रोल वॉज, माई रोल या माई के आर ए ऐसे लिखो जो भी, माई के आर ए वॉज, हम्म। एंड नहीं, इन, थोड़े थोड़े रेफरेंस भी है ना इधर उधर से, तो लैंग्वेज थोड़ी उस हिसाब से ही हो गई। क्या किया है? मतलब जैसे ये वाली जो लाइन है ना, आई इंटर्न विद मल्टीपल स्टार्टअप्स, तो ये मैंने एक और इंट्रो से कहीं से लिया था, तो इसलिए वो मल्टीपल ही रह गया, बट मेरे को अपने हिसाब से मल्टीपल नहीं लिखना चाहिए। जब थ्योरी करना बंद करो, समझो तुम लोग, हम्म। कुछ नहीं मिलता, खुद से लिखोगी ना, खराब भी लिखोगी अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, खुद से भी डालिए चीजें। आउटसाइड एकेडमिक एंड वर्क, आई लव सिंगिंग, ट्राइंग न्यू कुजिन्स। ये कब, तुम सिंगिंग तो हमें तो नहीं सुनाया तुमने कभी। ट्राइंग न्यू कुजिन्स, ये क्या खाने का है कि बनाने का है? खाने का बनाएगा कौन? अच्छा, एंड ट्रेवलिंग, I've explored 10 to 12 states so far and each trip has broadened my अरे इसकी जरूरत नहीं है, each trip broadened my perspective and सब कोई जानता है ट्रैवलिंग से क्या होता है। ठीक ठीक है। है, काट दो। काट नहीं दे रहा हूं मैं, इस कीप फैक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि आप सब नहीं बोल पाओगे ना। हम्म। हाँ, इसमें मैंने मतलब सब कुछ ही डाल दिया ताकि ये रिफाइन होके और मतलब थोड़ा श्रिंक हो जाए। तो अब ये ठीक है, मतलब जो भी है, हम्म। इंट्रोडक्शन पे ये दिस इज गुड एनफ। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग योर प्रोग्राम कंटेंट की एलिमेंट ऑफ द कोर्स, किसके लिए लिखा है तुमने? गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो हाँ, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो गई क्योंकि वेबसाइट पे काफी कुछ दिया है। हम्म, तो मतलब ये उसमें तो जो मैंने तुम्हें, चैट जीपीटी किया है ज्यादातर सब। अरे यार, मान लो मेरी बात, कुछ नहीं होता चैट जीपीटी से। हाँ नहीं, मैं व्हाट खुद ट्रूली से सेट जीएम लिखूंगी। अपार्ट, हाँ, और अब ये सब तो फिर भी सी, मतलब इसका पर्पस ये था इसका, कि कोर्स के की एलिमेंट को पहचानो। तो उसमें आप ये से बता सकते थे कि उनके पढ़ाने का तरीका क्या है करिकुलम में, व्हाट दे आर इंट्रोड्यूसिंग इन व्हाट सेमेस्टर, है ना, ये ट्राइमेस्टर। तो वो सब कुछ कुछ देखते हुए, मेजर डिफाइनिंग पेपर्स एंड मॉड्यूल्स। हाँ, ये तो तुमने लिखा है, नर्चर द ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। क्या होता है ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी, तुम्हें पता है? नहीं, अभी इतना नहीं देखा मैंने। आह, कुछ कुछ पता है, जैसे गिव गोवा इनिशिएटिव, नहीं, गिव इसमें अंडर गोवा तो प्रिविलेज चलो के लिए करते सीएसआर हैं। है, ब्लू ओशियन बहुत फेमस है, अगर आप नहीं लिख दोगे तो जरूर पूछेगा। जैसे क्या हाँ होता है हाँ। कि जनरली, मतलब लोग, ये एक मैनेजमेंट किताब ही है, एक बुक ही आई हुई थी। तो उन्होंने वो किया था कि हम्म आप जो है, रेड ओशियन मतलब जहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे से मार्केट किए हुए हैं, समझे, तो वो खून का लाल रंग। हम्म और एक एरिया ऐसा है जहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मतलब दैट्स वाटर इज टोटली ब्लू। तो अब उसमें क्या होता है कि नए प्रोडक्ट डिफाइन करना, सर्विस क्रिएट करना, एक लिवरेज तो आपको देता है कि कॉम्पिटिटर नहीं है आपका, बट सेकंड हम्म प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है कि वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस डिफाइंड नहीं है कस्टमर के आइज में। तो इसीलिए उसके लिए अलग स्ट्रेटजी चलनी चाहिए, मतलब फॉर अ प्रोडक्ट विच इज ऑलरेडी फेमस और डिफाइंड, तो उसकी हम्म स्ट्रेटजी अलग होती है, और समथिंग विच यू आर ट्राइंग टू कम अप विथ वेरी न्यू, है ना। जैसे हमारे केस में ही देख लो, मतलब द वे वी टीच, वी आर नॉट जस्ट कैट कोचिंग, है ना। तो हम हम्म उस पे चलना चाहते हैं कि वी हैव और वी ट्राई टू सेंड एवरीवन टू ए गुड कॉलेज, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया है विच इज नॉट डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट इन कस्टमर आइज। लोग क्या करते हैं, या तो कैट कोचिंग देखेंगे, या तो पब्लिक पॉलिसी कोचिंग देखेंगे, या तो सीयूटी कोचिंग देखेंगे। उनको एक एक डिफाइंड प्रोडक्ट चाहिए, बट वी आर गिविंग बेटर देन दैट। तो हम जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है ना, उस तरह की मार्केटिंग हम कर नहीं हम्म सकते। तो इस सिचुएशन में यू विल हैव टू कम अप विद अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वो हम्म ब्लू स्क्रीन स्ट्रेटजी किताब का यही की वो था, आउटकम था, ठीक है। हम्म बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था इसको। तो ये चैट जीपीटी से तो मैं नहीं पढ़ रहा,
आउटकम, इसको ठीक करो। आउटकम, लर्निंग एंड कंसेप्शन। लर्निंग आउटकम क्या दिया है तुमने, बताओ। मतलब यही सब जो कोर्स अरे है नहीं, इनका। लिखने की जरूरत नहीं है ना लर्निंग आउटकम में। देखो, किस एमबीए नहीं, प्रोग्राम। ये तो आपने जो पीडीएफ शेयर किया था ना, उसका खाली मैंने ऊपर लिखा है कि मेरे को क्या चीज का आंसर नीचे डालना है। वो मैंने हाँ एज मैं समझ गया। रेफरेंस के लिए लर्निंग रखा है आउटकम बस। में देखो, सबसे पहले तो जब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स समझोगे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझोगे। फिर बिजनेस एंटिटी समझोगे। ये सब लर्निंग आउटकम है, ठीक है। हम्म। बिजनेस एंटिटी। फिर आप इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट समझोगे। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ। हम्म। ये सब जरूरी है ना, इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर लॉ फॉर बिजनेस। इसमें आप वो सब समझोगे कि कितने तरह की कंपनी होती है, लेजिटिमेशन कंपनी के फॉर्म्स क्या है ना। लॉ ऑफ बिजनेस, इसमें फॉर्म्स ऑफ कंपनीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आप समझोगे। रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर आप समझोगे सप्लाई चेन। फिर आप समझोगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये सब मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव वो है, लर्निंग आउटकम्स है, एंड मच मोर, ठीक है। ये लर्निंग आउटकम्स है। और स्किल और कैपेबिलिटी क्या है, तो इसमें क्या लिखा है तुमने। तो मतलब ये लर्निंग आउटकम्स हैं, और कैसे जो जीआईएम का कोर्स है वो इन चीज को मतलब कॉम्प्लीमेंट करता है इस तरीके से। नहीं, GIM, you can write this as per the normal MBA program only. Any normal program, MBA program. हम्म। It will be same for all the MBA programs. ठीक है। कैपेबिलिटी आउटकम क्या है, तो यू कैन रन अ प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट, ठीक है। हम्म। डेवलप प्रोडक्ट। मतलब ये सब कई सारे हैं। मतलब एमबीए इसीलिए ना हाईली एम्प्लॉयबल इसलिए है ना, बिकॉज इन दीज 2 years ऑफ एमबीए यू लर्न मल्टीपल थिंग्स, और यू हैव अ चांस टू डेवलप मल्टीपल कैपेबिलिटीज। जैसे न्यू प्रोडक्ट हम्म। डेवलपमेंट, a different type of capability. Product हम्म। management is a different type of capabilities. सप्लाई चेन हम्म। मैनेजिंग, मतलब आप एक एक सप्लाई चेन में भी यू हैव टू थिंग्स, आइजर क्रिएटिंग अ सप्लाई चेन और मैनेजिंग अ सप्लाई चेन। ये दोनों अलग अलग वो हो गया, कैपेबिलिटी हो गया। ब्रांडिंग में न्यू प्रोडक्ट ब्रांडिंग ये अलग हो गई, कंपनी की ब्रांडिंग अलग हो गई। एडवर्टाइजिंग में भी अलग हो गया, एडवर्टाइजिंग स्किल्स अलग हो गए। मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजिंग फॉर सेल और एडवर्टाइजिंग फॉर ब्रांड, ये अलग बात हो गई। तो ऐसे अगर तुम छोटे छोटे कैपेबिलिटीज का देखोगे ना, तो यू विल फाइंड हम्म। हंड्रेड्स ऑफ कैपेबिलिटीज विच कैन बी डेवलप्ड थ्रू अ एमबीए प्रोग्राम, ठीक है। थोड़ा हम्म। डायरेक्ट फ्रॉम द कॉलेज आपको मिलता है ना, काम करने के लिए, और कुछ आप अ, अपने एंड से भी थोड़ा मेहनत करके डेवलप कर सकते हो, ठीक है। हम्म। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्ट करना, सोशल एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्ट करना, ऑपरेशंस का वो चार्ट बनाना, प्रोसेस का चार्ट बनाना, बिजनेस ट्रांसफॉर्म हम्म। करना, है ना। जैसे टेक्नोलॉजी अडेप्ट कराना, इनोवेशन मैनेज करना। फिर ये स्टाफ को, मतलब स्टाफ मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उसको प्रिपेयर करना फॉर द न्यू चैलेंजेस। जनरल एचआर के प्रोसेसेस को कंप्लीट करना, उसको मैनेज करना। ऑर्गेनाइजनल वो डेवलपमेंट के टेक्निक्स को यूज करना ऑर्गेनाइजेशन में, ओडी इंटरवेंशंस तैयार करना, तुम समझ रहे हो। इफ यू विल टेल मी टू राइट, आई कैन हम्म। राइट hundreds of capabilities, and all can come through this MBA program. समझ रहे हो ना।
हाँ हाँ। बट हम क्या करते हैं, वी टेंड टू सेलेक्ट फ्यू ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम, क्योंकि आप सब चीज एक साथ हम्म नहीं सीख सकते ना। अरे करा दो ना इसको, हम्म ठीक है। नहीं ऐसे पॉइंट को ऐसे ऐसे करा दो, वहां पे, बस बस में सीख, समझे। हम्म तो इसमें मतलब जैसे पहले तो हम लोग ये भी बोलते थे ना कि एमबीए में अगर आप 28 पेपर पढ़ते हो तो इन जनरल ऑल 28 पेपर्स विल कम अप विथ 28 काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल। ठीक है, हम्म ये था 10 साल 15 साल पहले की बात। आज तो ये समझो कि वो पेपर भी अपने आप में 3 4 प्रोफाइल क्रिएट कर देता है। हम्म समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जैसे हम्म आप जब किसी भी स्ट्रीम में किसी भी स्पेशलाइजेशन में घुसोगे, तो पहले होता था कि जैसे कोई सप्लाई चेन मैनेजर हुआ, अब उसके अंदर भी कई सारे प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, हाँ। आपको ये समझना है कि ये स्किल और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट बेस्ड आउटकम ऑफ दिस कोर्स, यहाँ तो मल्टीपल लिखा जा सकता है। ठीक है, हंड्रेड्स, हम्म लेकिन हमें सब नहीं लिखना है। तुम्हें ये लिखना है कि तुम्हें क्या पसंद है। हम्म तो व्हाट आउटकम यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर योर सेल्फ। तो तुम ये से बोल हम्म सकती हो तुम्हारा क्या मार्केटिंग या एचआर, किसके लिए करना चाह रही हो। तो उसे एचआर में मैंने किया है अभी तक ज्यादा। उससे कोई मार्केटिंग फर्क का नहीं उतना पड़ता है, दैट आइडिया नहीं। डजंट मैटर, आपका बैकग्राउंड को अपने सर पे मत बैठाओ। ठीक है, हम्म व्हाट डू यू वांट। हाँ मतलब एचआर, मार्केटिंग और जनरल मैनेजमेंट इन्हीं एरियाज में मेरा इंटरेस्ट है तुम मतलब। सब में मत करो, तुम मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बताओ। तो अब मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से भी क्या होगा, तुमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम न्यू प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, या किसी एस्टेब्लिश हम्म प्रोडक्ट के मार्केटिंग में, या उसके चेंज में, या ब्रांडिंग में, है ना, या एडवर्टीजमेंट में। तो हम्म वो कैपेबिलिटीज आइडेंटिफाई करो 4 5 जो अलाइन करता हो हम्म तुम्हारे गोल को। ठीक है, हम्म ठीक है। और उसके हाँ साथ जनरल मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज तो है ही। तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करके हाँ। यहाँ लिखनी पड़ेगी और वो बोलना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि अब 100 से ज्यादा अगर हम बोल सकते हैं, तो अब 100 बोलोगे तो बोलेगा ना कि हम्म आप लग रहा है कि कॉलेज खोलना चाहते हो। हम्म यू आर नॉट हियर टू ओपन अ कॉलेज, है ना, एंड हम्म। यू आर नॉट हियर टू सेल दैट पर्टिकुलर कोर्स, यू आर जस्ट टेलिंग व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज एन लर्निंग आउटकम एंड कैपेबिलिटी आउटकम फ्रॉम दिस कोर्स। ठीक है। समझ में आया मेरी बात। हम्म। अब यहाँ जो लिखा हुआ है ना, प्रोस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, ये सबके लिए है। ठीक है, मतलब हम्म। इसमें आप बहुत लोगों के लिए बता सकते हो कि लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज योर एस्पिरेशन फ्रॉम दिस कोर्स, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है ना, तुम दोनों को एक ही साथ आंसर करना चाह रही हो। इसको इसको अलग आंसर करना था। ठीक है, और तुमने कौन सा आईपीटी उठाया है, सोशल वो साइंस वाला या एमबीए वाला। आपने मुझे एमबीए का ही भेजा है। ठीक है, तो अब तुम्हारा एस्पिरेशन क्या है, तो तुम यहाँ पे बोलोगी, एस्पिरेशन में क्या बोलोगी बताओ। क्या बोलूंगी अरे बताओ। क्या बोलना, व्हाट इज योर एस्पिरेशन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बोल रहे हो क्या बोलना चाहिए। टेल मी। एस्पिरेशन फ्रॉम द कोर्स। नहीं, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, फ्रॉम दिस कोर्स, मतलब एस्पिरेशन है जिसको ये कोर्स हेल्प करेगा तुम्हें रीच करने में। व्हाट इज योर लाइफ एस्पिरेशंस बताओ। सर माय लाइफ एस्पिरेशन मतलब मैं अचानक से कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। मतलब मतलब आई वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट थ्रू माय वर्क। हम्म इतना मुझे पता है। मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऐसे आंसर अभी नहीं है मेरे पास। बट मतलब टू होल्ड सम गुड मैनेजरियल पोजीशंस, उसके थ्रू इम्पैक्ट क्रिएट करना, ऐसा ही कुछ। नहीं, थोड़ा और क्लैरिफाई करो ना, एस्पिरेशन क्या करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, मतलब जरूरी नहीं है कि अभी क्या जॉब का क्या है। यू कैन टेल दैट हम्म आई वुड लाइक टू बिकम लीडिंग फेस इन प्रोडक्ट मार्केटिंग,
या वुड लाइक टू बिकम लीडिंग फेस इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री फॉर मार्केटिंग, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं रखती हो क्या? हाँ। हाँ रखती हूँ था, मतलब मैं उससे स्पेसिफिक। क्या होगा ना कि कॉलेज वाले भी समझेंगे कि बड़ा सोचती है। अब वही कि हमें हम्म। नौकरी चाहिए, हमें इस प्रोफाइल में काम चाहिए, हम इस प्रोफाइल में बड़ा काम करना चाहते हैं, मतलब यू स्टिल नॉट क्लियर, यू आर जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द इंस्टीट्यूट। हम्म। आप ऐसे बोलो कि मैं आगे चलकर माई इंस्पिरेशन इज टू बी अ ब्रांड मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर फॉर अ फैशन ब्रांड। हम्म। इंडस्ट्री बेसिफाई स्पेसिफाई कर दो, तब भी उनको अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, सो इज थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना? तो बट इसमें मतलब प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद भी अभी उतना स्पेसिफिक किसी एक फील्ड या पोजीशन के बारे में सोचती नहीं हूँ। हाँ तो तो सोचो, एमबीए जो है वो तुमको उतना टाइम कहाँ दे पाएगा सोचने का, वहां जाके तो तुम्हारी सारी असाइनमेंट और क्लास ही करते रह जाओगी। तो अगर आपके पास हम्म। पहले से अलाइनमेंट नहीं है, इट्स जनरल प्रॉब्लम ऑफ एनी एमबीए, मैं बता रहा हूँ एमबीए ग्रेजुएट, ये तुम्हारी प्रॉब्लम। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि 90% इंडियन एमबीए और इवन मोर देन हम्म। दैट, दे जस्ट गो टू अ कॉलेज सीकिंग प्लेसमेंट। तो उनका ना हम्म। स्टडी का डायरेक्शन नहीं बन पाता है। वो 2 साल जैसा कॉलेज के थ्रू थ्रो किया जा रहा है उनके ऊपर, दे आर जस्ट हम्म। डिफेंडिंग दैट। आज ये असाइनमेंट मिल गया, आज ये कर लेते हैं, आज वो असाइनमेंट मिल गया, आज वो कर लेते हैं, आज ये। अब मान लो कि जैसे मान लो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कि जैसे मैं एमबीए करने गया, ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड हम्म। किया कि मैं एनालिटिक्स पे या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट पे काम करूंगा, ठीक है। मैं अपनी बात हम्म। बता रहा हूँ, आई डिड इट इन 2008, ठीक है। हम्म। तो 2006 टू 2008 में जब एमबीए कर रहा था, तो मेरे पास एचआर का भी प्रोडक्ट होता था ना, मतलब एचआर का भी हम्म। असाइनमेंट होता था। तो हम्म। उसमें मैं मैथ्स घुसाता था। हम्म। तो जब मुझे, जैसे मैं मान लो कि मुझे मिला एचआर का एक वो असाइनमेंट, की एचआर में असाइनमेंट कीजिए, तो मैंने असाइनमेंट हम्म। किया, मैंने बोला कि बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी की अगर हमें ह्यूमन हम्म। कैपिटल का वर्थ निकालना हो तो हाउ विल यू डू इट। हम्म। आई टुक द रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल, लेवन स्क्वायर्स मॉडल को उसको लगा के। तो मेरे दिमाग में लेवन स्क्वायर्स मॉडल थोड़ा ना शुरू में था, बस ये था कि मतलब सिंस डे वन आई वाज कमिटेड टू ऑल द क्वांटिटेटिव मेथड दैट वी कैन यूज। हम्म। मार्केटिंग में स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी में असाइनमेंट मिला, ठीक है, कि आपको असाइनमेंट हम्म। बनाना है, ठीक है, कुछ तो दिया, मुझे याद नहीं है किस तरह से, तो मैंने असाइनमेंट क्या बनाया कि हाउ टू यूज गेम थ्योरी इन डिटरिंग टेररिस्ट अटैक इन इंडियन हम्म। पर्सपेक्टिव। अब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नया है कुछ, समझ रही हो ना? हम्म। आप कॉलेज में क्या करते हो, रेप्लिकेट भी करते हो, डोंट कॉपी इट, यू रेप्लिकेट समवन एल्स रिजल्ट्स इन सम अदर environment, you try to change it into your environment। आज तो हम्म। बहुत सारे बिजनेस इंडिया में ऐसे ही चल रहे हैं, अब उबर को कॉपी तो किया ओला ने, हाँ, बट ही हाँ। डिड नॉट कॉपी ऑल, वो इंडियन मार्केट के हिसाब से एडप्ट भी करते हैं लोग। तो मैंने मेरा हम्म। सारे असाइनमेंट, मैंने कॉलेज के सारे असाइनमेंट आई केप्ट इट अलाइंड टू क्वांटिटेटिव टेक्निक को यूज करते हुए। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे दिमाग में आ गया कि हम तो इस इंडस्ट्री में बड़ा बनना चाहते हैं, देन इवन इफ योर कोई भी असाइनमेंट होगा ना, तुम उसी पर्सपेक्टिव से करोगे। हम्म। समझ रहे हो ना? और बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो हैं आजकल, जो एमबीए कर रहे हैं, दे डोंट हैव दिस आइडिया कि वो करेंगे क्या आगे। तो वो अपने एमबीए को अलाइन नहीं कर पाते, और नॉन अलाइंड एमबीए इज केओस। समझ रहे हो हम्म। ना मेरी बात? हम्म। इसीलिए एग्जीक्यूटिव एमबीए तुम देखो एक ही साल का होता है, बट स्टिल दे प्रिपेयर बेटर मैनेजर देन 2 ईयर एमबीए। क्यों? क्योंकि वो वर्क एक्स के बाद जब जाते हैं लोग, तो उनकी अलाइनमेंट होती है। हाँ। तो ये, डिफाइंड हाँ, तो स्कोप यू होता कैन है नॉट उनका एक। प्ले किड हियर। अब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक हम्म। है। हम्म। फिर आगे है, अच्छा ये तो बहुत समझने की चीज है, इस सबको पता होना चाहिए कि एक एमबीए देश का कैसे भला कर सकता है, समाज का कैसे भला कर सकता है, ठीक है। हम्म। तो चैलेंजेस में क्या लिख सकते हैं? चैलेंजेस ये है कि अभी करंट टाइम में इंडस्ट्री बहुत चेंज हो रही है।
ठीक है। तो आपका जो एमबीए है, इट माइट नॉट बी certainly match or might not match with the industry requirement. समझ रहे हो मेरी बात? हर बार। हम्म और दूसरा, एमबीए की पढ़ाई के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसकी प्रैक्टिकल लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। हम्म नो बडी विल गिव यू टू, मतलब टू वर्क ऑन ए पर्टिकुलर बिजनेस जस्ट कि तुमको सीखने का मौका मिले। हम्म तो आप क्या करते हो? मोस्टली रिसर्च ऑब्जर्वेशन बेस्ड करते हो। तो ये सब कोर्स का चैलेंज है। देखो, इसमें चैलेंज में दोनों लिखा होगा, कोर्स का चैलेंजेस और जो लोग पास कर रहे हैं उसका। तो कोर्स का चैलेंजेस ये है कि इट कैन नेवर बी कंप्लीट, देर विल ऑलवेज बी अ कैविट इन लर्निंग बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट रियल टाइम। ठीक है। हम्म ये एक चैलेंज हम्म है, आप ऐसे कई सोच सकते हो। और जो इसका वो है स्टूडेंट्स, मतलब जो पीपल हु आर पासिंग आउट, उनका चैलेंज ये होगा कि probably the alignment they have thought for their career, they might not हम्म get chance, uh, they might not get chance, they might not get chance to get मतलब in the same profile। हम्म जैसे मान लो मैंने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट पे किया, अब मुझे कॉलेज के बाद मुझे हम्म वैसी जॉब नहीं मिली, तो हम्म, हाँ, तुरंत, या कॉलेज में वैसी कंपनी नहीं आई। तो इस तरह के कई हम्म, चैलेंजेस हैं जिसमें आपको अपने फ्यूचर को वो एस्पिरेशन से अलाइन होने में दिक्कत हो सकती है। तो यू कैन थिंक ऑफ वॉट एवर, बट उसी तरीके का आंसर होना चाहिए। एस्पिरेशन ठीक एंड है। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में तुम लिख सकती हो कि मैं, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, आई अंडरस्टैंड। इसमें मुझे लगता नहीं कि तुमने बहुत सही से लिखा है ना? हाँ। तुम सब चैट जीपीटी कर दियो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखने में ये सब। ये सर मैंने ये अभी सुबह बैठ के किया है, इसको तो मैं ऐसा नहीं, तुम पर्सनलाइज्ड करूंगी ना। कैंट वो गिव मी एनीथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी। सर मैंने बस इंट्रो पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, उसमें मैंने अपनी चीजें डाली थी, ये सब मैं अभी बना आज कंप्लीट कर लूंगी मैं सारे आंसर्स अपने हिसाब अब से, जैसे इसलिए यहाँ मैं पे आपसे। इंटरेस्ट है, देखो, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, इसको मैंने समझाया है कि क्या इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, मोटिवेशन का मतलब क्या है। अब जैसे हम्म मैं एक एग्जांपल, मैं अपना वाला एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं, हालांकि आई वाज नॉट वेरी मच वो कि मुझे एमबीए ही करना है, लेकिन वंस आई आई वेंट टू द इंटरव्यू, तो मेरा इंटरेस्ट मेरा हम्म ये था कि वाई टू स्टडी दिस प्रोग्राम। तो हमारा कॉलेज एमबीए आईटी का था, ट्रिपल आईटी से। तो माई इंटरेस्ट वाज कि मुझे ये देखना है कि कैसे आईटी जो है वो इफिशिएंट बना रहा है प्रोसेस को, हाउ वी आर हम्म यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो ये इंटरेस्ट है, ठीक हम्म है। हम्म और मोटिवेशन क्या है कि हम इस कोर्स को करेंगे तो हमें ये इस तरह का काम करने को मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, आगे में हम अपना बिजनेस खोल पाएंगे, आई विल गेट द हम्म रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन एमबीए सो दैट आई कैन आस्क फॉर फंडिंग वट एवर, मतलब। तो मोटिवेशन इज आउटकम बेस्ड, इंटरेस्ट इज हम्म जो जो सेटिस्फैक्शन बेस्ड कि व्हाट मेक्स यू सेटिस्फाइड फॉर वर्किंग इन दैट। हम्म वैसे लिखना था। प्रोफेशनलिज्म, तो ये वाला पॉइंट यहाँ वैलिड है नहीं, क्योंकि ये पूरा कोर्स ही प्रोफेशनल है, ठीक है। हम्म व्हाट मेक्स यू एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, तो तुम फिर अपना, तुम बता रहे हो कि मार्केटिंग में जाना, तो तुम कम्युनिकेशन में अच्छे हो, क्रिएटिविटी अच्छी है, यू मे हम्म थिंक इन कलर्स, है ना, कि कलर कॉम्बिनेशन पे और इस पे हम्म आप अच्छा काम कर सकते हो। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो आप बता सकते हो। हम्म और ये सब तो फिर पूरा पढ़ना ही है तुमको इसमें। ये मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है सर इसमें। ये आपने जो लिखा है रीसेंट बिल्स एंड रेगुलेशंस, हाँ, तो बिजनेस से रिलेटेड तुम्हारे एरिया से, जैसे तुम मार्केटिंग वाला सेलेक्ट कर रही हो ना, तो इज देयर एनी गवर्नमेंट रूल हैज तो कम अप मैंने मार्केटिंग? सर। जैसे जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले आया था ना कि इस तरह की कंपनी ये वाली मार्केटिंग नहीं कर सकते, समझ रहे हो मेरी बात? हम्म जैसे हम्म जैसे पुराने बिल में ये है ना कि जैसे आप लीकर की मार्केटिंग नहीं कर सकते, यू कैन हम्म ऑलवेज मार्केट योर ब्रांड बट नॉट द प्रोडक्ट। हम्म तो फिर लीकर की ब्रांड क्या करती है? गोरिल्ला मार्केटिंग करती है। दे ब्रांड इट फॉर वाटर बॉटल्स या सोडा बॉटल्स। हम्म जैसे मैकडोनाल्ड को शराब की मार्केटिंग करनी है, तो शराब की प्रोडक्ट को कभी नहीं बना सकते। वो क्या करते हैं? मैकडोनाल्ड वाटर्स की वो करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं।
तो इस तरह के हम्म, रूल्स, जो रिसेंट हम्म, रूल्स आए हैं मार्केटिंग में, तुम जाना चाह रहे हो, तो उसका कोई रेगुलेशंस वगैरह आया है तो वो समझो। तो इससे क्या होता है ना कि अगर मौका मिल गया सब बोलने का ना, तो सामने वाला बहुत इंप्रेस होता है कि ओके योर अलाइनमेंट इज कंक्रीट। हम्म, तो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है, तो उसको देखो कि कोई लॉ रेगुलेशंस आया है कि नहीं। कुछ तो आया है मार्केटिंग पे पिछले दिनों में, कुछ तो आया है कि आप ये नहीं कर सकते वाइल मार्केटिंग। हम्म। फिर देखूंगी। गवर्नमेंट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ना, हाउ गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, या फिर पॉलिसी, या फिर किस तरह का फाउंडेशन है। फिर रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बिजनेस, मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर समझ रहे हो ना, कि जो सोसाइटी है जो हमारा वो है, हम्म, समझ रहे हो। तो इसको पूरा हाँ, कंप्लीट, यस सर, यस सर। तब इंटरव्यू दे दो, ठीक है। सर बट मैंने ऐसे अभी डिसाइड नहीं किया कि मैं मार्केटिंग